योग में नाग और काल, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। एक तरह से दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। सांप और काल का एक ही अर्थ क्यों होता है? हम समय को सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, दशक, शताब्दियां और सहस्राब्दियों के रूप में जानते हैं। जो समय हमारे अनुभव में है वो वास्तव में एक अनंत आकाश की उपज है, जिसकी प्रकृति समय रहित है। शायद ये नाम आपने सुने होंगे, पर किसी ने ये पूछा नहीं कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं। आपने अनंत नाम के एक सांप के बारे में सुना होगा। अनंत का मतलब है शाश्वत। तो ये एक सांप है जो शाश्वतता को दर्शाता है। इसीलिए काल सर्प को अनंत के प्रतीक या अनंत के चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, जो शाश्वतता का प्रतीक है। एक दूसरा सांप है जिसे शेष नाग कहते हैं। आपने उसके बारे में सुना है? जब सृष्टि समाप्त होती है, जब आकाश गंगाएं ढह जाती हैं, तो जो कुछ बच जाता है वही शेष है। अगर आपने भारत की स्थानीय भाषाओं में गणित पढ़ा है तो आप जानते होंगे, गणित में शेष का अर्थ होता है बचा हुआ अंश, जो बच गया है। इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहते हैं, वही शेष है। तो शेष नाग वो है जो पिछली सृष्टियों से शेष बच गया है। इसलिए जो शेष बचता है वो अगली सृष्टि के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि उस बचे हुए में कोई ना कोई जानकारी हो जो अगली सृष्टि के निर्माण में उपयोगी बन सके। तो जब हम सृष्टि कहते हैं तो हमारा मतलब सब कुछ होता है, केवल ब्रह्मांड, आकाश गंगा या सौर मंडल नहीं। हम संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाया गया है वो एक दिन ढहता है, और उससे जो शेष या बचा हुआ हिस्सा निकलता है वही अगली सृष्टि का आधार बनता है। This is the 84th creation. ये 84वीं सृष्टि है। योग विज्ञान के अनुसार जब हम 84वीं सृष्टि कहते हैं तो ये गिनती हमने टेलीस्कोप या बाहरी ब्रह्मांड को देखकर नहीं की है कि वहां क्या हो रहा है, बल्कि इसे देखने पर हमें पता चलता है कि हमारे भीतर 84 सृष्टियों का रिकॉर्ड है। वही हमारा शेष है या रिमाइंडर है कि यहां 84 सृष्टियां रही हैं। और कितनी होंगी? तो 112 और हो सकती हैं। 112 के बाद जो भी सृष्टि होगी वो भौतिक रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा रूप में होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि केवल 112 चक्र ही भौतिक रूप से प्रकट होते हैं। बाकी जो चक्र हैं वो शरीर से ऊपर या उससे परे हैं, यानी वो भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो आने वाली सृष्टि, हम यहाँ सालों, सदियों, हजारों सालों या लाखों सालों की बात नहीं कर रहे हैं। ये कई कई अरब वर्षों की बात है। So, having said that, these are two important aspects of Naga. तो नाग के ये दो प्रमुख आयाम माने गए हैं। एक है काल, जिसमें एक है अनंत और दूसरा है शेष, और तीसरा है करकोटक। इन्हीं 3 आयामों को हम यहाँ प्रयोग में ला रहे हैं। दुनिया की ऐसी एक भी सभ्यता नहीं रही है जहां सांप को जीवन के गहन आयामों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल न किया गया हो। लगभग पिछले 800 वर्षों में नाग की सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। ये नाग उस दृष्टि से स्पेशल है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति के अंदर दिव्यता को ऊपर उठाना है जो इच्छुक है। तो काल सर्प योग के 2 प्रकार होते हैं। एक जीवन को बढ़ाने के लिए है और दूसरा जीवन को संक्षिप्त करने के लिए है।
यहाँ जो नाग प्रतिष्ठित हैं वो क्षेत्रपाल हैं। काल और नाग दोनों एक ही हैं, दोनों भौतिकता से परे हैं। मेरी खोज और मेरी देखने की क्षमता दोनों में नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय